बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ - x² - 11x - 6 इज इक्वल टू 0। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें जो रूट गिवन है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सिंस -1 इज द root of the इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x³ - x² - 11x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन हम यहाँ पे राइट करेंगे। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन जो इक्वेशन है हमारे पास उसके कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे राइट करना है। सो कोफिशिएंट को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें x³ का कोफिशिएंट 4 है, x² का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट -11 है और लास्ट पे कांस्टेंट ऑफ -6 दी गई है। ये हमारे पास रूट है जिसपे हमने इसको डिवाइड करना है। -1 फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ आप नीचे ड्रॉप कर लेंगे। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, -4 में 1 ऐड करें -5, -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -5 +5 सॉरी। ठीक है। अब 11x में से 5 माइनस करें, -6 आ जाएगा। -6 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, +6 आ जाएगा। ये देखिए -6 और +6 ये कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है डिप्रेस्ड फॉर्म में। हम इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये जो राइट साइड से रिमाइंडर के बाद ये जो यहाँ पे राइट साइड पे वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने एज अ कांस्टेंट टर्म राइट करना है -6। फिर आपके पास x की वैल्यू होती है, सो यहाँ पे आ जाएगा -5x। फिर x² की टर्म होती है यहाँ पे, सो ये 4 जो है वो 4x² आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। फर्स्ट एलिमेंट को हम ऐसे ही राइट करेंगे 4x², लास्ट एलिमेंट भी ऐसे ही -6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है। 4x² को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें, -24x² आ जाएगा। बिटवीन में हमने दो ऐसी वैल्यू राइट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे दी गई है -5x। ठीक है, ये आए। अब देखें 24 कौन से टेबल में आ रहा है, 12 2 टाइम 24, लेकिन 12 2 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर 5 नहीं आएगा। ठीक है। फिर 6 और 4 है, 6 और 4 को सोल्व करके भी 5 नहीं आएगा, ना ऐड करके आएगा ना ही उसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास 8 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है। 8 3 टाइम 24 और 8 में से 3 माइनस करें 5। सो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट लेने हैं वो 8 और 3 लेना है। वेरिएबल आप वो लगाएंगे जो यहाँ पे गिवन है आपको। अब साइन आपने लगाने हैं ग्रेटर वैल्यू के साथ, वो साइन लगाएंगे यहाँ पे लगाया हुआ है। -5 आ जाएगा, 8x आ जाएगा और ये प्लस का। ठीक है। -8x में से 3x माइनस करें, -5x आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू में से आप कॉमन ले लें, 4x कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अब देखें रिमेनिंग वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से आपके पास x आ जाएगा। ठीक है। माइनस यहाँ से आ जाएगा 2, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लें, रिमेनिंग में आ जाएगा x - 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। x - 2 x - 2 दोनों में आप अगेन इसको कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा 4x + 3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 को रख लेते हैं। x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 3 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 2 को मूव करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से मूव कर लें, 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो नेगेटिव हो जाएगा। x की यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और इस साइड से देखें 0 में ऐड होगा, सो -3 आ जाएगा। 4x है, हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 को भी मूव कर लेते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो वैल्यू आ गई हैं, ये नेक्स्ट मतलब जो रूट्स हैं वो भी आ गए हैं। यहाँ पे अब आप जो है वो राइट कर सकते हैं। जो तीनों रूट्स हैं उनको आपने राइट कर देना है। यहाँ पे 2 और -3/4 और थर्ड रूट वो है जो आपको गिवन था यहाँ पे -1। ठीक है। सो आप राइट करेंगे -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन।
ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। पार्ट नंबर 3 -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ - x² - 11x - 6 इज इक्वल टू 0। हमने स्टार्ट में राइट किया सिंस -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का अगर रूट है देन बाय सिंथेटिक डिवीजन ये जो इक्वेशन है हमने उसको कोफिशिएंट को यहाँ पे राइट कर लिया। फिर -1 पे हमने इसको डिवाइड करना था। x³ का कोफिशिएंट 4, x² कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट -11 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास आई -6। फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज ड्रॉप किया, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, -1 में ऐड होके -5 वैल्यू आ गई। -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया सो +5 आ गया, -11 में से 5 माइनस किया, -6 आ गया। -6 को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया सो हमारे पास वैल्यू आ गई +6, -6 और पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब हमने ये 0 यहाँ पे राइट कर लेना और ये जो इक्वेशन है ये डिप्रेस्ड फॉर्म में इसको हमने राइट करना था। फर्स्ट वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म की, फिर ये जो वैल्यू है ये आपके पास x की होती है, फिर ये x² होती है, तो हमने इस तरह से इसको राइट किया। ये जो हमारे पास वैल्यू आई, इक्वेशन आई, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी थी। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास -24x² आ रहा था। अब बिटवीन में हमें 2 ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -24x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते ये जो बिटवीन वाली वैल्यू है वो आनी चाहिए थी। सो हमारे पास जो वैल्यू थी वो 8 और 3 थी। क्या आप 8 और 3 को मल्टीप्लाई करें 24x² आ जाएगा, ठीक है। -8x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें -24x² और -8x में से 3x माइनस करें -5x आ जाता है, ठीक है। फिर फर्स्ट दोनों वैल्यू में से आपने कॉमन देखा, कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, 4x दोनों में से कॉमन आ रहा था, यहाँ पे रिमेनिंग x आ गया, माइनस यहाँ से रिमेनिंग 2 आ गया क्योंकि 8 को आपने 4 पे डिवाइड करना था तो रिमेनिंग में यहाँ पे 2 आना था। यहाँ से आपने +3 कॉमन लिया, रिमेनिंग में x -2 आ गया इज इक्वल टू 0। x -2 सेम था, दोनों में कॉमन ले लिया, रिमेनिंग में आ गया 4x + 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए थी, दोनों फैक्टर को 0 को रखा, यहाँ से x -2 इज इक्वल टू 0 और ये 4x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने 2 को मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, 0 में ऐड हुआ सो x की वैल्यू आ गई 2। इस साइड से 3 को मूव किया, दूसरी साइड पे गया -3 हो गया और फिर आपने x की वैल्यू चाहिए थी, 4 को भी मूव कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3/4। लास्ट पे आपने लिख देना है 2 -3/4 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।